जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रो अकेडमी पर। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। भीषण गर्मी के चलते अभिभावकों ने की तत्काल गर्मियों की छुट्टी की मांग। तो ये दैनिक सवेरा की खबर है। आप देख सकते हो कि तब चिलचिलाती छुट्टी के बाद चिलचिलाती धूप में घर जाती छात्राएं, और पारा है जो 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो अभिभावकों ने तुरंत छुट्टी की मांग की है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। गर्मी की छुट्टियों का मज़ा नहीं ले पाएंगे गुरुजी, 10 दिन जाना पड़ेगा घर घर। यानी बच्चों के एडमिशन के लिए गुरुजियों को 10 दिन तक, यानी 1 जून से और 10 जून तक घर घर जाके नहीं बच्चों का सर्वे करना होगा और बच्चों को स्कूल में। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हरियाणा के विभागीय अधिकारियों की इस प्रकार की बैठक लेते हुए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पावटा कॉलेज की कृतिका ने फतह किया एवरेस्ट। यानी जो ये लड़की है, इसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और पावटा कॉलेज की ये छात्रा है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाक हाई कमीशन के अवांछित अधिकारी 24 घंटे में हिंदुस्तान छोड़ने के आदेश। यानी जो अवांछित अधिकारी हैं पाकिस्तान के, उनको अगले 24 घंटे में भारत छोड़ने के आदेश दे गए हैं। 24 घंटे में भारत छोड़कर अपने देश वापस लौट जाएं। चलते हैं अगले। जिहादी आतंकवाद का केंद्र बना पाक। डब्ल्यूएचओ में भारत ने पाकिस्तान को खूब सुनाया, कहा पीड़ित के रूप में दिखावा नहीं कर सकता, खून खराबा करने आए थे पाकिस्तानी। तो दुश्मन को बेनकाब करने के लिए निकले हैं सांसद। 15,000 के ड्रोन के लिए दागी 15 लाख की मिसाइल। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। गुरुजी घर घर जाकर स्कूलों के विद्यार्थी बढ़ाएंगे। समीक्षा बैठक में मंत्री ने बेहतर परिणाम वाले स्कूलों को सराहा, पिछड़ने वालों पर जताई नाराजगी। 10 वर्षों में बोर्ड पेपर का उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी पिछले 10 वर्षों के बोर्ड पेपर उपलब्ध भी करवाए गए। चंडीगढ़ शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणामों को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। दिव्यांग बेटी को पारिवारिक पेंशन न देने पर प्रशासन 25,000 रुपये का जुर्माना। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा वह अविवाहित है, पारिवारिक पेंशन का अधिकार समाप्त। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हमारा फोकस परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ावा देना है। तो केंद्रीय मंत्री ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ब्राज़ील के एक ब्रिक्स देशों की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में बात रखते हुए, ये उनकी फ़ोटो हैं। ब्रिक्स देशों में वैश्विक ऊर्जा की भूमिका बढ़ाने पर 2026 में भारत में तैयार होगा रोड मैप। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व का तीसरा देश है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाक के सिंध में पानी को लेकर हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री का घर फूंका, कई गाड़ियां भी आग के हवाले की, 2 की मौत। यानी जो पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। विवादित 6 नहर प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन। मंत्री के घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स भी पीटे। 1 डीएसपी और 6 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल भी हो गए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अब 3 दिन और बारिश की संभावना। यानी हरियाणा में अगले 3 दिन यानी 23, 24 और 25 मई को हल्की बारिश होने। 26 मई से कुछ स्थानों पर हल्की माध्यम बारिश हो सकती है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 7 जिलों में स्कूलों का समय बदल दिया गया, ताकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, और जिन जिलों में टेम्परेचर हाई है उनमें स्कूलों का टाइम सुबह 7 से 12 बजे तक कर दिया गया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भाखड़ा डैम में 10,300 क्यूसेक पानी छोड़ा, आज पहुंचेगा हरियाणा। मंत्री गंगवा बोले जलघरों को प्राथमिकता के आधार पर होगी पेयजल सफाई। अभी हालात खराब, 41 जलघर पूरी तरह से सूखे, कई में पानी कम। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। खेल प्रशिक्षकों को मानदेय बढ़ाने की तैयारी।
जूनियर को 25,000 और सीनियर कोच को मिलेंगे 30,000। खेल नर्सरियों में फर्जीवाड़ा रोकने में अब खिलाड़ियों की लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। खिलाड़ियों के सम्मान में समारोह टला। यानी जो खिलाड़ियों की खेल नर्सरियाँ हैं, उन खेल नर्सरियों में अब तक जो भ्रष्टाचार होता, फर्जीवाड़ी हो रहा था, उसको रोकने के लिए अब खेल नर्सरियों में जो खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। अग्निवीरों ने कुशल प्रशिक्षण और से पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब दिया। सैनिकों के साथ सीमा पर दिखाया गजब का समन्वय। ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों ने भी दिखाया दम। यानी जो अग्निवीर भर्ती हुए हैं उन्होंने भी अपने फुल कोशिश की और ट्रेनिंग के दम पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बीबीएमबी पानी देने पर सहमत, मिली कुछ राहत। भाखड़ा डैम से मिला प्रदेश को पानी, डैम की सुरक्षा में सीआईएसएफ को सौंपी। यानी जो भाखड़ा डैम से पंजाब ने हरियाणा का पानी रोका हुआ है, अब उससे हरियाणा को पानी छोड़ दिया गया है। हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश के साथ गिरे ओले, दिल्ली में 2 की मौत। भीषण गर्मी से मिली कुछ राहत, कई जिलों में तेज आंधी के कारण पेड़ गिरे। शाम के समय बदला मौसम, 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। तो यहाँ पे देख सकते हो पेड़ भी टूट के गिरे हुए हैं। चलते हैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड 26 से 27 जुलाई को करवाएगा एचटेट परीक्षा। गृह जिलों में ही देंगे परीक्षार्थी परीक्षा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सीएम सैनी ने करनाल में जेल प्रशिक्षण अकादमी का किया उद्घाटन। प्रदेश में जल्द भरे जाएंगे जेल वार्डर के 1300 पद। तो जो जेल वार्डर के 1300 पद हैं उनको जल्द भरा जाएगा और सीएम नायब सिंह सैनी ने उनका उद्घाटन किया। वार्षिक वेतन वृद्धि से एक दिन पहले सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी सांकेतिक वेतन वृद्धि के हकदार। इस प्रकार का कोर्ट का आदेश है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बाद उठाया कदम। भारत के विरोध पर भी चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीपीईसी पर सहमत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरने वाले गलियारे की भारत ने की है आलोचना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई उच्च स्तरीय वार्ता। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हर बैंक के लिए राष्ट्रीय कॉलिंग फ़ोन नंबर जारी होगा। तो बैंक पहले ही जारी कर चुका है निर्देश। जालसाज से अपना रहे ठगी के लिए नई तरीके। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रणय श्रीकांत सतीश की उलटफेर भरी जीत, सिंधु हारी। यानी प्रणय और एक अन्य जापानी तनाका से भिड़ेंगे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। नौकरी के साथ युवा बढ़ा सकेंगे अपने कौशल। दिल्ली के कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय में नई सत्र में शुरू करने जा रहा है 40 नए पाठ्यक्रम। यानी जो दिल्ली का कौशल उद्यमिता के क्षेत्र में नए 40 कौशल के कोर्स शुरू करने जा रहा है। जो कौशल में अपना फ्यूचर देख रहे हैं वो बच्चे इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। पारा 40 तो पार। महिला श्रमिकों को रोज़ 300 रुपये। दुबलेपन से मानसिक तनाव में राज्य की 55% लड़कियां। अध्ययन में निकाल कर यही बातें अधिक वजन वाली लड़कियों ने ये कहा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सफलता, छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, जवान शहीद। 1 करोड़ का इनामी समेत 27 नक्सलवादी मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कोविड संक्रमण के मामले में चिंता जैसी बात नहीं, सीएम योगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बैंक उतना ही लोन दें कारोबार के लिए जितना जरूरी। मुख्य सचिव मनोज की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स की समिति की बैठक। तो उतना ही कारोबार के लिए लोन मिलेगा जितना कारोबार में, यानी जितनी उसकी ज़रूरत है उस काम की, जिस काम के लिए लोन लिया जा रहा है। व्हाट्सएप पर लॉटरी जीतने वाले संदेश से हो रही ठगी। तो जो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं लॉटरी जीतने के, उनसे सावधान हो जाइए। 42% को बिल का भुगतान न करने पर सेवाएं बंद करने की धमकी भरे संदेश मिले हैं। 45 लोगों को मिली लॉटरी जीतने का मौका। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बच्चे की मौत मामले में 2 शिक्षिकाएं गिरफ्तार। गैर इरादतन हत्या की बनाई गई आरोपी। नैनी स्कूल में 6 दिन पहले की घटना, पुलिस को दिया बयान। बच्चे को मारे थप्पड़, नहीं दिया पानी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अब नकल करने वालों का मोबाइल
बताएगा पता परीक्षा के अंदर। अलग अलग शहरों के रहने वाले महिला पुरुष अभ्यर्थी सभी का पता तस्दीक करने के बाद निकाली जाएगी लोकेशन। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं वक़्फ़, यानी ये केंद्र सरकार, यह सिर्फ दान। केंद्र सरकार इसका सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि वक़्फ़ बाय यूज़र के जरिए भी किसी को सरकारी संपत्ति पर कब्जे करने का अधिकार नहीं देता। तो इस प्रकार का अपना पक्ष केंद्र सरकार ने रखा है हाई कोर्ट में। शिक्षा विभाग ने अपने स्तर की कार्रवाई की जांच की गड़बड़ी पर एसओजी के भेजी रिपोर्ट। चयन बोर्ड में 5 साल की परीक्षाओं में चयनित 31 कर्मचारियों को फोटो हस्ताक्षर में मिसमैच। दूसरी एफआईआर, इन 7 कर्मियों के दस्तावेज संदिग्ध माने गए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आफत, दिल्ली एनसीआर में 6 की मौत, कई जगह पेड़ व खंभे उखड़े, ट्रेन मेट्रो उड़ानें प्रभावित, तूफानी हवाओं ने मचाया तांडव। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एरोप्लेन का अगली जो यानी चेहरा है एरोप्लेन का, वो भी इस आंधी और तूफान के जरिए टूट गया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मुंबई प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम, यानी सूर्य और सेंट्रिनर ने दिल्ली का दिल तोड़ा। 59 रन से हारे कैपिटल्स। मिचेल और बुमराह ने झटके 3-3 विकेट और सूर्य ने जड़ा चौथा अर्धशतक। यानी यहाँ पे इनका स्कोर बोर्ड दिया गया। अक्सर नहीं खेले, रोहित सस्ते में आउट हो गए। कुलदीप ने आईपीएल में 100 विकेट पूरे किए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आज की जो अखबारों में प्रकाशित वैकेंसियों से संबंधित जो JKS बीम ने जारी किया विज्ञापन, उसमें 508 पदों की अंतिम तिथि 3 जून। अंतिम जून से पहले जो इस पदों पर नौकरी करना चाहता है वो फॉर्म अप्लाई कर दे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 143 पद, बिहार राज्य भंडार निगम में 68 पद और CISF में रिक्तियाँ 403 पदों पर। तो अंतिम तिथि से पहले आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वो आप हमसे वहां पर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।